शादियों के मौके पर जलसा करना कोई जिहाद से कम नहीं है। जी बेशक। यही अलमिया है हमारी कौम का कि इसी चौराहे पर अगर किसी शादी के मौके पर किसी दूसरे प्रोग्राम का इंतजाम किया जाता तो इस चौराहे पर दूर तक नजर जहां तक जाती भीड़ नजर आती। हक बात है। हमारी इस्लाम की शहजादियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो घरों के अंदर इस वक्त सो रही हैं, वो बेटियां तुम्हारी हैं तो वो बेटियां हमारी भी हैं। वो बहनें तुम्हारी हैं, बहनें मेरी भी हैं। वो माएँ तुम्हारी हैं तो माएँ हमारी भी हैं। मगर दूसरा अगर प्रोग्राम होता तो वो भी छतों पर होती। फिर हम हाथ उठाकर दावा करते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और फिर नबी के जिक्र को सुनने के लिए भी हम तैयार नहीं होंगे। कोई जिहाद से कम नहीं है इस मौके पर शादी के मौके पर महफिल पाक को सजाना। वरना कितने लोग गुनाहों पर उकसाते हैं, कितने लोग गुनाहों के लिए मशवरा देते हैं। राशिद भाई, तुम्हारे छोटे भाई की शादी है, तुम तो कुछ मत करना, भानपुर को हम चले जाएंगे, डीजे भाजे का इंतजाम हम कर लेंगे, नाचने वालों का इंतजाम हम कर लेंगे। अच्छा, अजीब मामला है, पहले नाचने वाले भी किराए पे आते थे, मगर नाचने वालों को भी किराए पर लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारे जाहिद भाई से कह दो ये डीजे वाले जो स्पीकर हैं इनको बजा कर रख देंगे ये, और नाचने वाले तो महल्ले के बतेरे हो जाएं। जी यही बात है, हक बात है। फिर हाथ उठाकर क्या जरूरत है दावा करने की कि हम नबी के सच्चे गुलाम हैं। यार, अगर किसी के बाप का जिक्र हो और उसके बाप के जिक्र होते वक्त उसके बेटे के सामने तुम अगर यहां से चले जाओ तो बेटे को नगमार न गुजरेगा। जी। फिर अगर बाप को पता चलेगा कि मेरे जिक्र के वक्त वो वहां से चला गया, उसको नगमार गुजर रहा था, तो वो बाप भी नाराज होगा। जब दुनिया वाले के जिक्र के वक्त दुनियादार नाराज हो सकता है, तो फिर मदीने वाले के जिक्र के वक्त अगर तुम कतराओगे और अगर मदीने वाला तुमसे नाराज हो गया तो फिर ठिकाना कहाँ होगा। अल्लाह अल्लाह। किसी ने कहा ना, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हजरात, बहुत बहुत तेजी के साथ में चंद मिनट गुफ्तगू आपके सामने करूंगा। अल्लाह मुझे हक बोलने की, आप सबको हक सुनने की और हम सबको उस हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ताजदारे अरब व अजम मालिक रिकाबे उमम जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में जरा जी लगाकर मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। नाज शरीफ तो आप हजरात को मौलाना नौशाद साहब की सुननी है, बड़े अच्छे कलाम लिख कर लाए हैं दो, बड़ी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये नात पढ़ते थे, लेकिन अब अल्लाह का फजल है शायर भी हो गए। कई नातें इन्होंने अपने कलम से तख्लीक की हैं, अपने कलाम पढ़ेंगे, मगर आला हजरत का कलाम पढ़ने का हक तो हमें भी है। जी जी, आला हजरत का तो कलाम हम भी पढ़ सकते हैं ना। अच्छा, आप सुन भी सकते हैं तो मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ दूं क्या मैं? तैयार भी हैं आप लोग? अच्छा, हाथ उठाकर बताओ जरा, सब कौन कौन तैयार नहीं है? लो, मैं राशिद भाई के तैयार नहीं है। अच्छा, सब बोलो अच्छा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। माइक बहुत अच्छा बोलता है। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे।
हक सुभान अल्लाह, सुभान मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, हजरत मौलाना कारी मुशर्रफ हुसैन साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दिल निकल जाने की जाहे, आह किन आंखों से वो सुभान अल्लाह। वो निगाहे नबुव्वत अगर किसी अदना की तरफ उठी तो आला कर दिया, किसी कांटे की तरफ उठी तो फूल बना दिया, किसी जहन्नमी की तरफ उठी तो जन्नती बना दिया, किसी गद्दार की तरफ उठी तो वफादार बना दिया, किसी गरीब की तरफ उठी तो मालदार बना दिया। वो निगाह, और उस कीमती निगाह से हमारे और तुम्हारे लिए आंसू बहाएंगे सरकार कयामत के दिन। किस कदर हमें एहसास होना चाहिए। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि दिल निकल जाने की जाहे, आह किन आंखों से वो दिल निकल जाने की जाहे, आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सरकारे दो आलम के दामने करम की वुसअत समात फरमा लें। सरकार फरमाते कयामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, सारी उम्मतों से कहा जाएगा कि अपनी अपनी सफ़े लगा लो। जितनी भी खलकत होगी क़यामत के दिन सफ़े लगा लो। तुम्हारे और मेरे पैगंबर फरमाते सब जब सफ़े लगाएंगे और सारी खलकत की सफ़ों को गिना जाएगा तो 40 होंगी। कितनी? जोर से कितनी? 40। सिर्फ 40 होंगी। लेकिन तुम्हारे मेरे सरकार फरमाते मुझ मोहम्मद की उम्मत की लाइन लगाई जाएगी, सफ़े लगाई जाएंगी। तो सरकार फरमाते मुझ अकेले मोहम्मद की उम्मतों की सफ़े 80 होंगी। सुभान अल्लाह। मुझ मोहम्मद की अकेले मोहम्मद की उम्मत की सफ़े 80 होंगी। और सरकार फरमाते जिसने नामे मोहम्मद पर अंगूठों को चूम लिया तो मेरे तुम्हारे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि मैं कयामत के दिन फी सुफूफिल क़ियामा, कयामत की सफ़ों में उसे तलाश करता फिरूंगा। और जब वो मिल जाएगा तो आका की बारगाह में अर्ज किया मैंने, ए आका जरा ये तो बताइए कि जिसने आपके नाम पर अंगूठों को चूमा है, आप कयामत के दिन उसको तलाश करते फिरेंगे और अगर वो मिलेगा तो फिर क्या होगा? तुम्हारे मेरे पैगंबर अपनी ज़बाने नबुव्वत को जुम्बिश फरमाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं नामे मोहम्मद पर अंगूठे के चूमने वाला जब मुझे मिलेगा तो वक़ाइदुहु इलल जन्ना, मैं उसका हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। सोचने की जरूरत नहीं है कि चूमे के न चूमे, ख्याल रखा करो। सुनो, सरकार के दामन की वुसअत आला हजरत ने बयान की कि वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते
छुपाते जाएंगे, सुभान अल्लाह। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उल्फते शाहे उमम दिल में बसाए रखना, उल्फते शाहे उमम दिल में बसाए रखना, अपने दामन को गुनाहों से बचाए रखना। अमल कर लें आप जुमलों पर। उल्फते शाहे उमम दिल में बसाए रखना, अपने दामन को गुनाहों से बचाए रखना। क्या खबर मौत कहां किस वक्त तेरी आ जाए, इसलिए खुद को गुनाहों से बचाए रखना, इसलिए खुद को गुनाहों से बचाए रखना। हजरात मुस्तफा जान रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये मुकद्दस महफिल है। आज हम आने के लिए तैयार नहीं होते, मुस्तफा के जिक्र में बैठने के लिए तैयार नहीं होते, मगर एक वक्त यहाँ पर इसी खाकदाने गीती पर, इसी आसमान के नीचे ऐसा भी गुजर कर चला गया कि जब मुस्तफा के चाहने वाले मुस्तफा का जिक्र किया करते थे तो मुस्तफा के जिक्र से मोहब्बत करने वाले अपने हाथों पर चिराग रखकर ढूंढा करते थे, कहां नबी का जिक्र हो रहा है, कहां नबी का जलसा हो रहा है, कहां नबी की महफिल हो रही है, कहां नबी की हदीस सुनाई जा रही है। इसी तरीके का एक वाकया मुस्तफा जान रहमत के मदीने का मिलता है। शहर मदीना, जिस मदीने के ताल्लुक से किसी ने कहा होगा कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। करम की राजधानी नूर का मरकज मदीना है। ये दुनिया एक अंगूठी है, हरा गुंबद नगीना है। यूं तो फूल खुशबूदार दुनिया में बहुत से हैं, जमाने को जो महका दे वो आका का पसीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। मुस्तफा का एक जानिसार है, मुस्तफा का सहाबी है जिसका नाम है हजरत अबू दरदा। दमिश्क की सरजमीन पर जामा मस्जिद में जुमे के दिन लोगों को एक हदीस सुनाता था। जोर से जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस सुनाता था जुमे के दिन। आज भी जुमे का दिन गुजरा है, जुमे के दिन हदीस पाक सुनाता था। जब ये खबर दमिश्क के अतराफ में फैली तो अतराफ वालों ने आना शुरू कर दिया। यही खबर मक्के की सरजमीन पर पहुंची तो मक्के वालों ने आना शुरू कर दिया। मगर जानते हो, जैसे ही ये खबर मदीने की सरजमीन पर पहुंचती है, अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लो, जब मदीने में ये खबर पहुंची तो दिन के उजाले में नहीं पहुंची, रात के अंधेरे में पहुंची। किसी कहने वाले ने कह दिया दमिश्क की सरजमीन पर मुस्तफा का दीवाना लोगों को जुमे के दिन एक हदीस सुनाया करता है। ये खबर मदीने के मालदारों के कानों में भी पहुंची थी, गरीबों के कानों में भी पहुंची थी, झोपड़ी में रहने वालों के कान में भी पहुंची थी, औरतों के कानों में भी पहुंची थी, बच्चों के कानों में भी पहुंची थी। मगर प्यारे, ये खबर जैसे ही एक ऐसे गरीब के कान में पहुंची जिसके घर में कई दिन से फाका चल रहा था, कई दिन हो गए खाना खाए हुए, पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, बच्चे भी फाके से हैं, बीवी भी फाके में है, खुद भी फाके में है, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। कान में ये खबर आ गई कि मुस्तफा का चाहने वाला हजरत अबू दरदा दमिश्क की सरजमीन पर जुमे के दिन लोगों को एक हदीस सुनाता है। अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया, आंखों से आंसू निकल पड़े, सिसकियां लेने लगा, माथे पर पसीना आ गया, जिस्म पर लर्जा बर अंदामी आ गई, पूरा जिस्म कांप रहा था। वफादार बीवी की आंख खुल गई और वफादार बीवी ने जब रात के उस हिस्से में अपने शोहर को रोते हुए देखा, अपने शोहर को सीने से लगा लिया, पेशानी को चूम लिया, हाथों को चूम लिया और मोहब्बत से पूछ लिया, मेरे सर के ताज, जब पूरा मदीना सो रहा है आप रोते नजर आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इतना जब कहा हजरत अबू दरदा के ताल्लुक से उस सहाबी ने कहा था, ऐ मेरी शरीक हयात, बात कुछ और नहीं है, दमिश्क की सरजमीन पर मुस्तफा का दीवाना लोगों को जुमे के दिन एक हदीस सुनाता है। दिल ये चाहता है कि मैं जुमे के दिन दमिश्क की सरजमीन पर पहुंचूं, मुस्तफा का जिक्र सुनने के लिए आऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान। इतना सुना, अब वफादार बीवी का जवाब सुनो।
उसने कहा किसी और काम के लिए अगर जाते तो हरगिज तुम्हें न जाने देती, मगर तुम नबी का जलसा सुनने के लिए जा रहे हो। सुभान अल्लाह। आज की अगर होती तो हिसाब लगा लो आप। कहती जलसा सुनने के लिए जा रहे, कई दिन से खाने के लिए है नहीं घर, जी जी, कई दिन से खाने के लिए घर में नहीं है, तुझे जलसे की पड़ी है। मगर उन वफादार औरतों की किस्मतों पर कुर्बान यही वो औरतें हैं जिनकी गोद में अल्लाह ने इस्लाम को सरसब्ज और शादाबी अता फरमाई है। हाँ, इजाजत है चले जाओ। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने दरवाजे पर खड़ा हो गया। किस लिए? मदीने शरीफ की सरजमीन से दमिश्क बहुत कई मील की दूरी पर है, बहुत सारे मील की दूरी पर है। इरादा क्या था? इरादा था कोई सवारी मिले, कोई ऊंट मिले, कोई घोड़ा मिले जिस पर सवार होकर दमिश्क की सरजमीन पर पहुंचूं। मगर सुबह से लेकर दोपहर तक खड़ा रहा, कोई सवारी न मिली, कोई ऊंट न मिला, कोई घोड़ा न मिला, किसी सवारी का इंतजाम न हो सका। आंखों से आंसू निकल पड़े, रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, परवरदिगारे आलम, आखिर मैं ऐसा बदनसीब हूं कि तेरे महबूब का जिक्र सुनने के लिए दमिश्क जाने का इरादा कर रहा था। वहां पर कोई घोड़ा नहीं जाने के लिए, वहां जाने के लिए कोई घोड़ा न मिला, कोई सवारी न मिली, कोई ऊंट न मिला। इतना जब कहा, रब की कुदरत ने जवाब दिया, ऐ मेरे बंदे, अगर तुझे सवारी ना मिली तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तू इज्जत चाहता है तो जो तुझे कदम हमने अता फरमाए हैं उन्हीं कदमों को आगे बढ़ाता चला जा। कदमों को बढ़ाना तेरा काम है, आसानी से दमिश्क तक पहुंचाना हमारा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी मुशर्रफ हुसैन साहिब क़िला मुरादाबादी। हिम्मत करके देखें आप जलसों को सजाने की हिम्मत तो करें। ये क्यों सोच रहे हो आप कि हम शादी में जलसा सजाएंगे तो सुनने जी जी जी, सुनने कौन आएगा? ये क्यों सोच लिया? अगर कोई भी सुनने के लिए नहीं आएगा, कोई भी सुनने के लिए नहीं आएगा, तो सबसे अच्छी मखलूक अल्लाह के नूरी फरिश्ते तो सुनने के लिए आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मत सोचा करो, बल्कि ये सोचा करो कि हमारे यहाँ अगर किसी भाई की या किसी बेटी की या मेरे बेटे की अगर शादी होगी, जहाँ दुनियादार आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, दोस्तों अहबाब आएंगे, सब आएंगे, सबका आना एक तरफ है। अगर नबी का जिक्र सजा लिया तो मुस्तफा जान रहमत मदीने के ताजदार भी तेरे घर पर मेहमान बनकर आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उससे बड़ा कोई मेहमान होगा? आज कितने महंगे कोट पैंट पहन लो, कितनी महंगी शेरवानियां पहन लो, कितने ऊंचे मकाम पर पहुंच जाओ तुम, मगर अल्लाह के रसूल से बढ़कर तुम नहीं हो सकते। हाँ, नहीं हो सकते। जिस शादी में तुम्हारे पैगंबर आ जाएं, उसकी कामयाबी का अंदाजा कौन लगा सकता है? हजरात उसी मकाम पर पहुंचे। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना चला पैदल पैदल चलते चलते अभी रास्ते में जा रहा था। नकाहत की बुनियाद पर, कमजोरी की बुनियाद पर वहां पर चकरा कर गिर गया। अचानक जैसे ही होश आया, कुछ देर के बाद जैसे ही होश आया, बच्चों का फाका याद आ गया, बीवी की भूख याद आ गई, फटा हुआ लिबास याद आ गया, घर में कई दिन का फाका है ये याद आ गया। दिल में इरादा किया यहीं से वापस लौट जाऊं, अपने बच्चों की फाका कशी को देखूं, अपने बच्चों के खाने का इंतजाम करूं, अपनी बीवी की भूख को दूर करने का इंतजाम करूं। जैसे ही दिल में ये ख्याल आया, फौरन दूसरे लम्हे में ख्याल आ गया, नादान, जिस इरादे से घर से निकला था अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनने के लिए, अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनने के लिए, तू दमिश्क की सरजमीन पर चला जा, तू जिक्र सुनने के लिए चला जा, तेरे बच्चों का इंतजाम परवरदिगार फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई दिन का सफर तय करने के बाद जब दमिश्क की सरजमीन पर पहुंचा, वहां की सरहदों सीमा पर कदम रखा, एक शख्स से मुलाकात हुई और कहा, भाई ये बता, कई दिन पहले से मैं चला हूं मदीने से,
मुझे याद नहीं रहा, आज बता दिन काय का है। उसने कहा मुबारक हो, आज जुमे का दिन है। जोर से सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, जब सुभान इतना अल्लाह। कहा कि आज जुमे का दिन है, दिल फूल की तरह खिलकर रह गया, चेहरे पर शादाबी आ गई और मोहब्बत से फिर पूछ लिया, अच्छा जुमे का दिन है तो फिर ये बताओ जामा मस्जिद किधर है? कहा वो सामने जामा मस्जिद का दरवाजा नजर आ रहा है। जल्दी से दौड़ते हुए अपने कदमों को बढ़ाते हुए जामा मस्जिद के दरवाजे में कदम रखा। निगाहों ने देखा हजारों लाइन से टोपियां ही टोपियां हैं, कतार दर कतार लोग अपने हाथों को उठाए हुए हैं। एक शख्स सामने खड़ा हुआ, लोगों को दुआ करा रहा है। ये हजारों का मजमा आमीन आमीन कह रहा है। ये भी जाकर बराबर में खड़ा हो गया या बैठ गया, अपने हाथों को उठा लिया, लेकिन बराबर वाले से पूछ लिया, भाई ये तो बता ये दुआ कैसी हो रही है? क्या जलसा शुरू हो रहा है? क्या जिक्र शुरू हो रहा है? क्या हदीस शुरू हो रही है? इतना जब कहा तो उसने कहा नहीं, जलसा तो खत्म हो चुका है, तू बाद में पहुंचा है। जिक्र खत्म हो चुका है, तू बाद में पहुंचा है। हदीस पूरी हो चुकी है, तू बाद में पहुंचा है। इतना सुनना था, आंखों से आंसू निकल पड़े, चीख निकल गई दीवाने की, बदन पर कपकपी तारी हो गया दीवाने के। और मोहब्बत के साथ जैसे ही आंखों से आंसू निकले, आंखों से आंसू निकले और जबान से आहो फुगा की आवाज निकली। सामने से जो दुआ करा रहे थे उन्होंने इस रोते हुए को देख लिया, जल्दी से दुआ को खत्म किया। लोगों के मजमे को हटाते हुए, भीड़ को चीरते हुए, कदमों को बढ़ाते हुए आगे आ गए। और आने के बाद इस रोने वाले को अपने सीने से लगाकर कहा था, ये बता भाई तू कौन है? इसलिए कि तेरे जिस्म के अंदर से मुझे नबी के मदीने की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नबी के मदीने की खुशबू आ रही है, बता कौन है तू? इतना जब कहा, इसने कहा भाई सही पहचाना तुमने, मैं मुस्तफा के मदीने से ही आया हूँ। कहा फिर रो किस लिए रहे हो? कहा रोने का मकसद कोई और नहीं है, सिर्फ इसलिए रो रहा हूँ कि मैं बाद में पहुंचा हूँ, जलसा पहले पूरा हो चुका है, मैं बाद में पहुंचा हूँ। आपने हदीस पहले ही सुना दी है। इतना जब कहा, हजरत अबू दरदा बोले परेशान मत हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल के इरादों को देखता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों के ऊपर हुआ करता है। तुम ये नियत लेकर चले थे, नबी का जलसा सुनूंगा, नबी का जिक्र सुनूंगा, नबी की हदीस सुनूंगा, अगरचे तुम्हें सुनना नसीब ना हो सका मगर परवरदिगार तुम्हें सवाब जरूर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या इन बात। जलसों का मकाम है, ये इन जलसों का तकद्दुस है, ये इन जलसों की शान है, ये इन जलसों का मकाम है कि बगैर सुने भी अगर तुमने नियत कर ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें सवाब जरूर अता फरमाएगा। ये शादियां तुम्हारे नबी की सुन्नत है, जी बेशक। इसको सुन्नत ही समझ कर किया करो। तूफान बदतमीजी का नाम शादी नहीं है। जी जी। चुभेंगी भले ही मेरी तुम्हें कुछ बातें, मगर चुभेंगी तो क्या हो जाएगा? अब इमामत थोड़ी कर रही हूं, तुम भगा दोगे। जी क्या बात है। और अगर यार इमामत करते वक्त भी भगा दो तो भगा दो, मगर सच्ची बात तो कह देनी चाहिए। जी जी, हक बात है। क्यों प्रधान अंदर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो? हाँ, अगर वहां से उठ के यहाँ को आओगे तो हर कदम पर सवाब मिलेगा। आके तो देखो, कम से कम मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। सुने, नबी की सुन्नत है और सुन्नतों को हमने अगर सीने से लगा लिया सही माना में, तो परवरदिगार बुलंदियां इतनी अता फरमाएगा सोच भी ना सकोगे। मुस्तफा के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत हुजैफा, उनके बाप का नाम है यमान। गरीबी में जिंदगी बसर हो रही है। तुम्हारे मेरे पैगंबर ने बड़ी अकीदत के साथ एक मर्तबा अपने सीने से लगाकर कहा था, हुजैफा मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए मालदारी की दुआ कर दूं। सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? तुम्हारे लिए मालदारी की दुआ कर दूं। आज का अगर होता तो जल्दी से सीना चौड़ा करके कहता, हाँ कारी नौशाद साहब जरा कर तो दुआ, माल आ जाए चाहे जैसा ही हो है? मगर नहीं, ख्याल रखना चाहिए, एक एक पैसे का ख्याल रखना चाहिए। हजरत उमर
मुस्तफा के दूसरे खलीफा जब इन्होंने अपने बेटों को मुल्क शाम तिजारत के लिए भेजा बहुत सारे काफिले के साथ, और जब उधर से वापस आए सारे काफिले की गठरियों को देखा, हजरत उमर ने अपने बेटों की गठरियों को देखा, हजरत उमर ने जल्दी से आ गए हजरत उमर अपने बेटों के पास, और आने के बाद कहा था बेटो जरा ये बताओ सारे का सारा काफिला तुम्हारे साथ गया था, तुम उनके साथ गए थे, उनकी गठरियां तो बड़ी छोटी छोटी हैं, तुम्हारी गठरियां बहुत लंबी हैं, बहुत मोटी मोटी हैं, ये बताओ तुम्हारा ये माल कहां से आ गया, कहां से लाए हो इतना ज्यादा माल। आज हम पूछते हैं क्या रात की तारीकी में बेटा 1 लाख रुपए लेकर जेब में डालकर तुम्हारे घर पे आ जाता है, कभी किसी भाई को तक कभी किसी बाप को ये तौफीक नहीं होती बेटे से पूछ ले कि बेटे ये बता कि ये आया कहां से है, किसी बाप को ये महसूस नहीं होता बेटे ये बता आया कहां से है, किसी माँ को ये तौफीक नहीं होती बेटे ये बता ये आया कहां से है, किसकी गर्दन मार के लाया है, किसका माल हड़प करके लाया है, किसकी चोरी करके लाया है, किसकी जेब काट के लाया है, किसकी दलाली करके लाया है, कभी एहसास नहीं होता। इस तरह के लुक़्मे हम अपने आप को और अपने बच्चों को खिला रहे हैं, फिर एक दिन वही बच्चा जवान होकर अपने बाप के सामने निगाहें तिरछी करके कहता है तुमने किया ही क्या है, तुमने करा ही क्या है। कभी भी सर पकड़ के रोना मत कि मेरा बेटा कर क्या रहा है, बल्कि सोचना यह है कि हमने कमाई कैसी खिलाई थी मेरे बेटे को जिसकी बुनियाद पर मेरे बेटे के अंदर ये तेवर पैदा हो गए। क्या बात। औलाद जब वफादारी नहीं करती मक्कारी करती है तब सर पकड़ कर रोते हो। हलाल लुक़्मे खिलाओ हर औलाद वफादार हो जाएगा। बेशक जरूरत है हमें इस बात की। हजरात सुने, हजरत हुज़ैफा इब्न यमान मुस्तफा फरमाते मैं तुम्हारे लिए मालदारी की दुआ ना कर दूं। हजरत हुज़ैफा बोले आका आपका हर हुक्म सर आंखों पर, मगर मुझे तो आपके दर की फकीरी ही पसंद है। है सुभान अल्लाह। बोलो अगर मुस्तफा एक मर्तबा दुआ कर देते किस कदर अमीर हो जाते। आपके दर की मुझे फकीरी पसंद है। यहां से चले हजरत हुज़ैफा बारगाहे रिसालत से, रास्ते में एक सहाबी ने रास्ता रोक लिया और रोक कर कहा हुज़ैफा अल्लाह के पैगंबर ने तुम्हें मालदारी की दुआ के लिए कहा था और उसके बावजूद आपने इनकार कर दिया, आखिर वजह क्या है? सुनो क्या वजह बताई हजरत हुज़ैफा ने। फरमाते अगर मैं मालदार हो गया तो मुझसे हिसाब भी तो इतना ही सख्त होगा, मुझसे हिसाब भी तो इतना ही सख्त होगा। मिसाल के तौर पर हाजी जी बैठे पीछे, अगर परवरदिगार आलम इन्हें 5 लाख रुपए अता फरमा दे और ये रमजान के महीने में 5 लाख रुपए की ज़कात ना निकाले तो इन्हें उतना ही हिसाब देना पड़ेगा। और किसी को 1 लाख रुपए अता फरमा दे परवरदिगार, वो 1 लाख रुपए की ज़कात ना निकाले 2500 तो उसे 2500 का जवाब देना पड़ेगा। और किसी को 1000 रुपए मिले हों और वो 1000 की ज़कात ना निकाले तो फिर 1000 ही का जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन जो जितना अमीर होगा उसको उतना ही सख्त हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा मेरे लिए तो फकीरी पसंद है। हजरत मुस्तफा जान रहमत ने इस जहान फानी से जाहिरी तौर पर कूच फरमा लिया, जाहिरी तौर पर चले गए। दौर आ गया सिद्दीक अकबर का। उन्होंने भी कहा अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए मालदारी की दुआ कर दूं। इन्होंने कहा नहीं, मालदारी की दुआ अगर करवानी होती तो मैं अपने आका से करवा लेता। जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा के विसाल से 2.25 साल के बाद हजरत सिद्दीक अकबर का भी विसाल हो गया। दौर आ गया हजरत उमर फारूक आजम का। और जब इनका दौर आया, एक दिन हजरत उमर तख्ते खिलाफत पर बैठे हुए सारे मजमे के सामने हजरत हुज़ैफा से कहते हुज़ैफा जरा खड़े हो जाओ। खड़े हो गए हजरत हुज़ैफा। आप गए और बैतुल माल में से जाकर चाबियों की कुंजियां, बहुत सारी चाबियां लेकर हजरत उमर आए और हजरत हुज़ैफा के दामन में डालकर कहा लो आज हमने तुम्हें ईरान का गवर्नर बना दिया, ईरान का बादशाह बना दिया। अय है इतना जब सुना
बादशाह बन गए ना, गवर्नर बन गए ईरान के। खुश होना चाहिए था, सीना चौड़ा करके आप चलना चाहिए था उनको। लेकिन जैसे ही इतना सुना कि ईरान का बादशाह बना दिया हमने तुम्हें, जाओ, रोने लगे, आंसू निकल गए। बादशाह अपने वक्त का, गवर्नर ईरान का, और गवर्नरी ऐसी वैसे ओहदे का नाम नहीं। आज तो कोई 5 साल के लिए अगर बन जाए तो इस कदर जुल्म सितम ढाता है कि कौम सर झुकाकर चलने के लिए उसके सामने तैयार, यानी मजबूर नजर आती है। सर झुकाकर चलने के लिए मजबूर हो जाती है कौम। आप देख ही रहे हो किस कदर जुल्म सितम का निशाना हम बने हुए हैं। आखिर कोई और वजह नहीं है, कुरान का फैसला यह है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर। तुम पर जो मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे हाथों के किए हुए करतूत होते हैं, वो तो बहुत सारी को परवरदिगार मुआफ फरमा देता है। हाँ, हम पर जो मुसीबत आ रही हैं वो हमारी ही वजह है, वरना मुसलमान और मुस्तफा का दीवाना, उस पर कोई मुसीबत आ जाए, क्या बात है, हो ही नहीं सकता। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। किसी ने कहा गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साये में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी, तुम देखना दुनिया झुकेगी, फिर तुम्हारे सामने तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छी तो न लग रही है बातें, जरा सुने। अब हजरत उमर का दौर आया, चाबियां दे दी, तुम्हें ईरान का गवर्नर बना दिया। हुज़ैफा रोने लगे, और जब रोए पूरे मजमे ने एक जबान होकर कहा था, हुज़ैफा तुम तो बादशाह बन गए, तुम तो गवर्नर बन गए, आखिर रोए क्यों? इतना जब कहा उमर से, बोले उमर तुमने मुझे गवर्नर भी बनाया तो ईरान का, इसका मतलब मुझे ईरान जाना पड़ेगा? बोले हाँ। बोले जाना पड़ेगा? बोले हाँ। अगर जाना पड़ेगा तो मुझे अपने नबी का मदीना छोड़ना पड़ेगा। आए है, इतना जब कहा जल्दी से दौड़कर कहा हजरत उमर ने, हाँ तुम्हें मदीना छोड़ना पड़ेगा। कप कपाते हुए होठों से हजरत हुज़ैफा ने कहा था, और कोई बात नहीं है, सब कुछ गवारा है, मगर मुस्तफा का मदीना छोड़ना गवारा नहीं है। मैं गवर्नरी नहीं चाहता, मैं बादशाहत नहीं चाहता, मैं दौलत नहीं चाहता, मैं शोहरत नहीं चाहता, सारी दुनिया की बादशाहत उमर तुझे मुबारक हो, और अपने महबूब के दर की फकीरी मुझे मुबारक हो। सुभान अल्लाह, बहुत इतना जब कहा तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला मदीने वाले मुस्तफा का है। 5 मिनट और सुन लो, खत्म कर रहे हूं तकरीर, भागो मत, बिला वजह भाग रहे हो अभी से ही। हाँ सुनो इधर, अब तुम भी उधर को देख लो कि मैं भी, हम भी निकल जाए। नहीं इधर देखो तुम निकलने का रास्ता मत देखो, वो करीब वो साइड से इसीलिए बैठे थे शायद, क्या पता कब भागना पड़ जाए, मगर बेटे तुम तो बीच में फंस गए, ना इधर निकलो ना उधर निकलो। सुनो मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ ये सही है, कुर्सी वाले इधर को आ रहे तो उसी मकाम पर पहुंचे। हजरत हुज़ैफा, मुझे मुस्तफा के दर की फकीरी चाहिए। लेकिन उमर बोले मुस्तफा का फैसला है ये। इतना कहा ना तो फिर और ज्यादा रोने लगे, और ज्यादा रोने लगे। कहा आप क्यों रोए? कहा अब रोया इसलिए हूं कि अगरचे मैं गरीब हूं, मगर इश्क तो मेरे सीने में भी मुस्तफा का है। मुझ गरीब का फैसला भी आपको सुनाया जा रहा है। यहां से उठे, बारगाहे रिसालत में पहुंचे, जाकर दरवाजे पर चौखट पर खड़े हो गए। आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह रही हैं और बारगाहे रिसालत में अर्ज कर रहे हैं, आका पहले भी सिद्दीक़ उमर से बातें होती थी, आज भी सिद्दीक़ उमर से बातें होती हैं, और यहाँ तक के हम गरीबों के फैसले भी उमर को सुनाए जाते हैं। आका हमें नहीं सुनाया जाता हमारा फैसला। बस ये कहकर रोने लगे। रोते रोते हिचकियां बंधी, वहीं पर गिर गए। गिरने के बाद बेहोशी छा गई, और जैसे बेहोशी छाई किस्मत ने अंगड़ाई ली, मुस्तफा जान रहमत का दीदार हो गया।
जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा है उसने ये हकीकत है किबरिया को देखा है। हजरत मोहतरम जैसे ही नबी का दीदार हुआ मोहब्बत के साथ मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, दीवाने हमने ही फैसला किया है, वो तुम्हें वहां की गवर्नरी हमें ही नहीं अता फरमाई है। आका सिद्दीक आका फिर उमर को क्यों बताया गया, मुझे ही क्यों नहीं बताया गया? इतना जब कहा मुस्तफा फरमाते हैं, दीवाने अगर तुम्हें बताया जाता और तुम लोगों में ऐलान करते कि हम गवर्नर हो गए हैं, हम ईरान के बादशाह हो गए हैं, हो सकता लोग यकीन न करते। इसलिए हजरत उमर को यह फैसला तुम्हारे ताल्लुक से सुना दिया गया कि उमर के सामने किसी में दम मारने की ताकत नहीं है। अब कबूल कर लिया गया, चाबियों को उठा लिया गया, अब चलने की तैयारी कर दी गई। लेकिन 3 दिन पहले एक रुक्का हजरत उमर फारूक आजम ने ईरान की सरजमीन के लिए रवाना फरमा दिया था, तुम्हारा बादशाह आ रहा है, तुम्हारा गवर्नर आ रहा है, तुम्हारा वजीर आ रहा है। इतना जब कहा जल्दी से ईरान वाले सदर गेट के से निकलकर उस रास्ते पर खड़े हो गए जो रास्ता मदीने से ईरान की तरफ आता था। एक घोड़े पर सवार आते हुए दिखाई दिया, उससे पूछा तुम हमारे बादशाह हो? नहीं, पीछे आ रहा है। एक और आता हुआ दिखाई दिया, उससे पूछा तुम हमारे बादशाह हो? बोले नहीं, पीछे आ रहा है। इन्होंने सोचा इतने लोग आगे आ रहे हैं, इतने लोग आगे चल रहे हैं, वो पीछे आ रहा है, बड़ी शानो शौकत वाला होगा, बड़ा हसीन चेहरे वाला होगा, बड़े अच्छे लिबास वाला होगा, बड़ी अच्छी सवारी वाला होगा। लेकिन जैसे ही हुज़ैफा करीब आए, इन्होंने कहा तुम हमारे बादशाह हो? कहा हाँ हम तुम्हारे बादशाह हैं। इतना जब कहा सबके माथे ठिनक गए। अब सर पकड़कर कुछ लोग कहने लगे, यार ये बादशाहत करेंगे हमारी? इनका कुर्ता भी सलामत नहीं है, इनकी सवारी भी सलामत नहीं है, इनका चेहरा भी धूल में अटा हुआ है, इनका लिबास भी फटा हुआ है, ये गवर्नरी करेंगे हमारी? मगर चूंकि भेजा था हजरत उमर ने, इसलिए कौन दम मारता? सबने कहा चलो कोई बात नहीं है, अगर इस हाल में भी हैं तो हमारे बादशाह। सर पर ताज सजा दिया गया बादशाहत का, अच्छा लिबास पहना दिया गया, खाने दस्तरखान पर चुन दिए गए, और जब खाने चुन दिए गए ऐलान कर दिया गया खाना खाना शुरू कर दो। अब जवाब सुनो हजरत हुज़ैफा का। उन्होंने हाथ खड़े करके कहा, खबरदार कोई भी हाथ लुकमे की तरफ ना उठे, इसलिए कि मुझे जो भी इज्जतों के ताज मिले हैं अपने महबूब की सुन्नतों को अदा करने के बदले मिले। सुभान अल्लाह। आज मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा किया जाएगा। नबी की सुन्नत है शादी करना। सुने, इज्जतों के ताज अगर चाहते हो तो नबी की सुन्नतों को पामाल मत करो, नबी की सुन्नतों का ख्याल करो। इज्जत तुम्हारे कदमों को चूमती नजर आएगी। का क्या मतलब? का मतलब यह है कि जौ की रोटी का इंतजाम किया जाए, जौ की रोटी का इंतजाम किया गया, सूखे हुए टुकड़े पानी में भिगोकर जब हजरत हुज़ैफा ने खाना शुरू किया, आपस में लोग कंकियों से इशारा कर रहे थे, कोई एक दूसरे के बाजू मार रहा था। ये करेगा बादशाहत जो सूखी हुई रोटी खा रहा है, ये करेगा बादशाहत। और जब खाकर फारिग हुए हजरत हुज़ैफा, टूटे हुए टुकड़े जो दस्तरखान पर गिर गए थे उन्हीं को उठाकर खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उठाकर खाना शुरू किया, थोड़ा सा जरा आप भी तो एहसास करके देखो कि जब आप कल को बारात में जाओगे या अब से पहले किसी की बारात में गए हुए हो, तो आप समझ लो कि जब आप उस पंडाल में पहुंचते हो जिस पंडाल में खाने का इंतजाम होता है, उस होटल में पहुंचते हो जिस होटल में खाने का इंतजाम होता है, फिर उस होटल में खाने का क्या हाल होता है। कहीं पर चावल पड़े नजर आते हैं, कहीं पर रोटियां पड़ी नजर आती हैं, कहीं पर सब्जियां पड़ी नजर आती हैं। कम तुम्हारा दिल नहीं दुखता? क्या तुम्हारे दिल के आंसू नहीं निकलते? तुम्हारी आंखें नहीं रोती? तुम्हारा दिल नहीं कांपता कि वो खाना तुम्हारे कदमों के नीचे रोंदा जा रहा है, जिस खाने के ताल्लुक से तुम्हारे मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि इस खाने का एहतराम किया करो। ये वो खाना है, अगर किसी कौम से रूठ गया है, एक मर्तबा अगर किसी कौम से ये खाना रूठ गया है तो दोबारा उस कौम को खाना नसीब नहीं हुआ। एड़ियां रगड़ रगड़ कर जमीन पर दुनिया से वो कौम चली गई, मगर खाना मयसर न हो सका। हम कितने खानों को बर्बाद कर देते हैं, कितने तो ऐसे बेबाक हैं, खाना खाने के बाद वहीं से रोटी उठाते हैं, अपने हाथ को साफ करते हैं, टेबल के नीचे डाल देते हैं,
दिल कांप जाना चाहिए। ऐसे हालात को देखने के बाद हमें कदर करनी है खाने की। तुम्हारे मेरे पैगंबर के उस दीवाने ने हजरत यमान ने कहा था, रोटी के टुकड़े उठाकर जब खाना शुरू किया तो उन्होंने कहा तुम वापस चले जाओ, इसलिए कि तुम हमारी गवर्नरी के काबिल नहीं हो। तुम तो इतना छोटा काम कर रहे हो, इतना छोटा काम कर रहे हो कि दस्तरखान से टुकड़े उठा उठाकर तुम खाते नजर आ रहे हो। इतना जब कहा तो हजरत हुज़ैफा ने कहा था, लो तुम्हारा ताज ये तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा लिबास तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे ये हार तुम्हें मुबारक हो। तुम इसको जो हम दस्तरखान से उठाकर खा रहे हैं इसको छोटा काम कर समझ रहे हो, मगर सुनो ये छोटा काम नहीं है, किसी के बाप की सुन्नत नहीं, मदीने के रसूल पाक की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सरकार फरमाते हैं कि दस्तरखान पर अगर टुकड़ा गिर जाए उसे उठाकर खा लो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं तुम्हारे दांतों के नीचे चबेगा वो टुकड़ा या वो चावल का दाना, और हलक से नीचे उतरने से पहले पहले परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों की मगफिरत फरमा देगा। कितना बड़ा मकाम है जिस खाने को हम अपने कदमों में रोनते हैं। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा